आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई हमारे घर में अचानक से सबका मूड हो गया कि भाई हमें तो आज बम्बई बेकरी का केक खाना है। और क्योंकि मेरे पास जो बटर था वो जो है फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने इसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रीज़र हुआ हुआ बटर कभी भी यूज़ नहीं करते केक में, तो मैंने इसको डबल बॉयलर पे जो है मेल्ट किया है। देखें इस तरह, ठीक है। और ये है घी। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी घर में ही आप किस तरह मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बना सकते हैं, बिल्कुल मशहूर बम्बई बेकरी जैसा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, ये वाला मग्गा जो है हर किसी के घर में होता ही है। ये मग, ये साइज, मैं कोई मेजरमेंट कप से आज केक नहीं बना रही हूँ, बल्कि इस वाले मग से बनाऊंगी ताकि आप सब बहुत आसानी से ये केक बना सकें। तो हम इसी कप से सारी चीजें जो है मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ले लेना है हाफ कप बटर और घी मिक्स करके, मतलब कि हाफ कप हमें लेना है, दोनों चीजें आधी आधी, फुल मग नहीं। इसका मतलब ये है कि हम पहले 3 चम्मच अगर ये डाल रहे हैं घी, तो 3 चम्मच ही बटर ये डालेंगे। और हम देखेंगे जब ये हाफ हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो हम रोक देंगे। अगर ये हाफ नहीं होता है तो 1 स्पून और इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इबान मुझे स्पून दीजिएगा। ये देखिए, मैं सब कुछ आज आप लोगों के सामने ही मेजर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। इबान आप प्लीज बेटा मोबाइल लें। आप लोगों को ये इश्यू होता है कि आप ही हमें सही समझ में नहीं आया। तो ये देखिए 1 स्पून, 2 एंड 3, ठीक है। 3 चम्मच हमने ली है अभी घी की, और हम 3 चम्मच, ये मेल्टेड है तो हम इसको 4 ले लेते हैं, क्योंकि मेल्ट में बिल्कुल लिक्विड जैसा हो गया है। वैसे मुझे इसको ज़्यादा मेल्टेड नहीं करना था, लेकिन ये ज़्यादा मेल्ट हो गया है। तो इक्वली आपको बस लेना है। इस बात का ख्याल रखें कि जितना आपका घी है उतना ही आपका बटर होना चाहिए। ये देखें, अभी भी हाफ कप नहीं हुआ है, तो हम 1 स्पून और ले लेंगे देसी घी, और 2 स्पून हम ले लेंगे बटर, ठीक है, बल्कि 3 ले लें जी। तो ये देखें, ये हमारा जो है हाफ मग हो गया है। अब हम इसको करेंगे बीट। ओके, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं केक बनाना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सा। तो सबसे पहले हमने जो बटर और घी लिया है उसे अच्छी तरीके से बीट कर लें, और इसे सिर्फ 1 मिनट तक बीट करना है। इसके बाद हमने हाफ मग ही चीनी ली है, पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या घर में जो नॉर्मल चीनी होती है उसको आप पीस लें, और उसके बाद इसको आराम आराम से शामिल करते जाएं और बीट करते जाएं। यहाँ पर स्पीड मैंने 1 रखी हुई है। इसके बाद मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। सबसे पहले 1 अंडा में शामिल करूँगी और उसके साथ शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून मैदा। ये आप गौर से सुनिएगा कि 1 अंडा शामिल करें तो 1 टेबल स्पून मैदा, फिर दूसरा अंडा शामिल करें तो 1 टेबल स्पून और मैदा, फिर तीसरे अंडे में भी इसी तरीके से 1 टेबल स्पून मैदा इसमें शामिल करें, और इन सब चीज़ों के साथ वनीला एसेंस शामिल करके बीट कर लें। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा, 1 मग, 1 टेबल स्पून जितना बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। याद रखिएगा, आपका अगर मैदा पुराना है तो इसको 3 से 4 मरतबा पहले छानें, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं आए। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह इसमें शामिल करते जाएंगे मिक्सचर में, और बहुत ही आराम से इसको मिक्स करेंगे। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही हमारे जो केक होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप अगर स्पीड से मैदे को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 टेबल स्पून जितना दूध लिया है। नीम गर्म दूध होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। वो हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अच्छा, हम यहाँ पर बनाएंगे 2 स्पंज। एक स्पंज बनाएंगे वनीला स्पंज और दूसरा बनाएंगे चॉकलेट स्पंज। तो वनीला स्पंज के लिए तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, और जब चॉकलेट स्पंज बनाएंगे
तो उसके लिए यही स्पंज, यही प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। बस लास्ट में आपको हाफ कप के अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल करके मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसमें बैटर में मिक्स कर लें। तो इस तरह हमारे दोनों स्पंज रेडी हो जाएंगे। वही प्रोसेस किया है मैंने चॉकलेट स्पंज में भी और वनीला स्पंज में भी। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि लास्ट में चॉकलेट स्पंज के हमने जो है हाफ मग दूध लिया था और उसके अंदर भर के 2 टेबल स्पून कोको पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों स्पंज हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ओवन प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था और इसको हमने 45 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया। इसके बाद हम बना लेते हैं मज़ेदार सी बटर क्रीम। तो वो बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। इसके अंदर हमने लिया है 1 मग मिल्क, फुल फैटेड मिल्क होना चाहिए, क्रीमी मिल्क। और उसके बाद 1 टेबल स्पून घी और 4 टेबल स्पून शुगर। अगर आप चाहें मीठा ज़्यादा रखना तो इसमें शुगर और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून मैदा। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें और उसके बाद फुल फ्लेम पे इसे पकाएं। इतनी देर इसको पकाना है कि ये बिल्कुल जो है एक इसका जो क्रीमी फॉर्म आ जाए और इसकी जैसे जगह, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह इसने क्रीम ने जो है बर्तन से अलग होना शुरू हो गई है। तो ये इसकी पहचान होती है कि आपकी क्रीम रेडी हुई है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्पंज रेडी हो गए हैं, चॉकलेट स्पंज भी और वनीला स्पंज भी। तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने बिल्कुल यहाँ से क्लीन कर दिया, इसको एक लेवल में ले आई हूँ और अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। और जिसने मुझे नाम लेने के लिए कहा था तो सॉरी सॉरी सॉरी, आज असल में रेसिपी थी तो इसलिए मैं आप लोगों के नाम नहीं ले सकी। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबका नाम ज़रूर लूँगी। और जिन लोगों ने मुझे शाउट आउट के लिए भी कहा है, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनको शाउट आउट भी दूंगी। और वैसे तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि शाउट आउट से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को शाउट आउट ज़रूर दूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे कुछ कह देने से फ़र्क हो सकता है तो मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करना चाहूँगी। लेकिन कुछ पता है, कुछ लोग जो आप लोग कहते हैं ना कि फ़लाना बंदा मुझे शाउट आउट नहीं देता, फ़लाना नहीं देता। तो यार वजह सिर्फ इतनी सी होती है, कोई अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं समझता। फ़र्क यही होता है कि यार उनको पता होता है कि शाउट आउट से कोई फ़ायदा नहीं होना। और फिर बाद में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो वाकई में कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, आपने हमें शाउट आउट तो दिया। लेकिन मेरे साथ ही पर्सनली ऐसा हो चुका है। जी ये मैं रैप करके इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। तो मेरे साथ भी जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई में ये सच है कि हम जब शाउट आउट किसी को देते हैं और अगर उसके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो बाद में हमें ही बुरा भला कहना शुरू हो जाता है और हमें ही अजीब-अजीब अल्फ़ाज़ों से पुकारना शुरू हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर हमें 1 घंटा हो गया और हमने इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने इसको सबसे ऊपर जो है क्रीम जो थी, जो मैंने क्रीम बनाई थी वो क्यों लगाई थी? तो देखें, वो लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि वो ऊपर से जब वो फ्रीज़र में हमने रखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया उस क्रीम की वजह से। और यहाँ पर मैंने क्रेफ चॉकलेट ली थी, उसको डबल बॉयलर पे सिर्फ मेल्ट किया है, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप कुछ भी इसमें मिल्क या क्रीम ऐड कर देंगे तो ये जो आपकी क्रीम है वो बह जाती है। वो इस तरह जो एक मोटी लेयर होती है ना, जैसे बम्बई बेकरी की केक पे होती है, वो लेयर नहीं आ पाएगी। तो सिंपल सिर्फ आपको क्रैफ चॉकलेट्स को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके और या फिर आप उसको इमाम दस्ते में तोड़ के और फिर मेल्ट कर लें डबल बॉयलर पे या माइक्रोवेव में, आपकी मर्ज़ी। मेरे पास असल में अभी माइक्रोवेव मेरा ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैं हर चीज़ डबल बॉयलर पे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो रेडी होने जा रहा है। और इतना ज़्यादा बच्चों ने तंग कर दिया था ना कि मम्मा जल्दी दें जल्दी दें जल्दी दें, सब्र ही नहीं हो रहा था। और ये सारा केक मैंने बनाया था रात को, रात के 1 बजे मैंने ये केक बनाया है। तो देखें, इस तरह मैं बिल्कुल बम्बई बेकरी वाला लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह डिज़ाइनिंग कर दी है।
और अगर आप चाहें तो इसको फॉक से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है केक तो फिर आप जो है इसको सिंपल जो फॉक होती है उससे भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेटी बम्बई बेकरी वाला केक रेडी हो गया। और जो हमने क्रीम तैयार की थी वो ज़रा सी मैंने क्रीम ली और इस तरह से इस पर लाइनिंग डाल दी जैसे कि वहाँ के केक में होता है। और ये मेरे पास फाउंडेंट भी रखी हुई थी वाइट, तो मैंने इसके ऊपर फ्लावर कट करके और येलो कलर कर दिया ताकि बिल्कुल ये परफेक्ट लगे। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं होगा। बस ये है कि थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लावर लगाया था। और जो हमारी क्रीम बच गई है वो हम वेस्ट नहीं होने देंगे। साइड कॉर्नर्स पे सारे चारों तरफ, अगर आप चाहें फोर कॉर्नर्स पे भी क्रीम अप्लाई करके और इस तरह जो है बादाम पिस्ते लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 2 साइड्स पे लगाए थे क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं किंजा वो बादाम पिस्ते नहीं खाती, तो मैंने उसकी वजह से सिर्फ 2 साइड्स पे जो है इसके बादाम पिस्ते लगाए। बाकी 2 साइड्स बिल्कुल मैंने एज इट इज़ रखी थी। तो ये हमारा बम्बई बेकरी का केक रेडी हो गया है और बहुत ही वाकई में सच में कि लाइन में लग लग के ना थक गए थे हम लोग। और हमें ईद पे तो मिलता ही नहीं था क्योंकि मेरी तो जान है ये केक। और वाकई में जब ये मैंने बनाया ना तो मुझे लगा कि मैं वहीं का केक खा रही हूँ। तो मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। तो आप लोग इस रेसिपी को अगर आप लोगों ने भी इन्जॉय किया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही और मज़ेदार सी रेसिपीज़ सिर्फ मीठी ही नहीं नमकीन भी बहुत जल्द आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। और ये मैं लेके जा रही हूँ रज़ा के पास क्योंकि ये फरमाइश थी रज़ा की। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।